नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने कैप्सूल सीरीज की एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसका मेरा आज का टॉपिक है रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RFT। रीनल फंक्शन टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है, जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसके बीच से एमसीक्यू और इसके बीच से एक बड़ा क्वेश्चन कैरी करता है। तो रीनल फंक्शन टेस्ट जानने से पहले, रीनल फंक्शन टेस्ट समझने से पहले हम फंक्शंस ऑफ द किडनी को समझ लेंगे कि फंक्शंस क्या फंक्शंस है हमारी किडनी के। फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन एज वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिन को एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह फॉर्म करना, यूरिन को क्या करना, एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह फॉर्म करना, वेस्ट की तरह हमारी बॉडी से निकालना, क्या है, पहला फंक्शन है किसका, किडनी का। उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड फ्रॉम आवर बॉडी। यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन का रिमूवल, रेगुलेशन ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस। एक ही लाइन में तीन फंक्शन इसके अंदर लिखे हुए हैं। क्या, वाटर का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस और एसिड बेस का बैलेंस। क्या है, एसिड बेस का बैलेंस, वाटर का बैलेंस और सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस इसके अंदर करना। और उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक इराइथ्रोपोएटिन, रेनिन एंड कैल्सिट्रॉल और इराइथ्रोपोएटिन और रेनिन, ये डिफरेंट हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना और इसका रेगुलेशन करना किसका काम है, हमारी किडनी का काम है। अब असेसमेंट करना है किसका, रीनल फंक्शन का असेसमेंट करना है कि रीनल फंक्शन को हम असेस कैसे करते हैं। असेसमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रीनल डैमेज, रीनल डैमेज कितना हुआ है, किस एक्सटेंट पर रीनल डैमेज हुआ है उसके बारे में जानना। मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द रीनल डिजीज, रीनल डिजीज की प्रोग्रेशन को चेक करना। और मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग द डोज ऑफ द रीनल टॉक्सिक ड्रग्स, क्या डोज दी गई है, किस डोज की ड्रग्स उसको दी गई है, इन सभी चीज को मॉनिटर करना किसके अंदर आएगा, असेसमेंट ऑफ द रीनल फंक्शन। असेसमेंट ऑफ द रीनल फंक्शन का मतलब यही है कि रीनल कैसे फंक्शन कर रही है और हम उसे कैसे असेस करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, रीनल फंक्शन टेस्ट डिवाइस टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉलोइंग पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट अपने पैरामीटर्स देता है। जैसे कि पहला है इसके अंदर क्या, रीनल ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रीनल ब्लड फ्लो और यूरिन आउटपुट कितना है, फिल्ट्रेशन रेट में कोई अल्टरेशन है या फिर उसके ब्लड फ्लो में कोई अल्टरेशन है। रीनल ट्यूबुलर फंक्शन, रीनल के ट्यूबुलर फंक्शन में जो रीनल में जो किडनी में ट्यूब्स का फंक्शन है, जो ट्यूब्यूल्स का एक गुच्छा है, जो ट्यूब्यूल्स का एक फंक्शन है, उसमें कोई चेंज तो नहीं आया है। और रीनल ग्लोमेरुलाई फंक्शन, रीनल के ग्लोमेरुलाई फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, उसके बारे में ये बताता है। उसके बाद दो चीजें और इसके अंदर क्या है, आरएफटी के अंदर दोज विच मेजर जीएफआर, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करेगा। और सेकंड, दोज विच स्टडी द ट्यूबुलर फंक्शन, और जो दूसरे होते हैं जो ट्यूबुलर का फंक्शन, जो ट्यूब्स का एक गुच्छा है, जो ट्यूब्यूल्स का एक गुच्छा है हमारी किडनी के अंदर, उसमें जो उसके मेजर को, उसके फंक्शंस को स्टडी करेगा, वो किसके अंदर आता है, आरएफटी के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद आरएफटी की क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है आरएफटी की, उसको एक बार जान लेते हैं। यूरिन एनालिसिस, असेसमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 2, टेस्ट टू मेजर द रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड टेस्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्यूबुलर फंक्शन, एंड फिफ्थ वन इज रीनल बायोप्सी। इसके अलावा ये 5 प्रकार के होते हैं। रीनल क्लासिफिकेशन कितने टाइप की है, 5 टाइप्स की है। कौन कौन सी, यूरिन का एनालिसिस, सेकंड जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फंक्शन होता है उसका एनालिसिस, और उसके बाद प्लाज्मा फ्लो को मेजर करना है, फिर क्या करना है, ट्यूबुलर फंक्शंस को देखना है, और फिर रीनल की बायोप्सी के अंदर ये इसका 5वां क्लासिफिकेशन आता है।
अब देखिए यूरिन एनालिसिस में क्या होगा, यूरिन एनालिसिस के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसके अंदर किया जाता है। केमिकल, फिजिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। रीनल ग्लोमेरुलर फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, रीनल क्लियरेंस टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बनता है रीनल क्लियरेंस टेस्ट के ऊपर। ब्लड एनालिसिस ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन, प्रोटीन यूरिया और हिमेचूरिया, हिमेट्यूरिया और प्रोटीन यूरिया इसके बारे में चेक करना है। और ब्लड एनालिसिस करना है किसका, यूरिन का और क्रिएटिनिन का। किसका चेक करना है, यूरिन का और क्रिएटिनिन का। और उसके अलावा क्या करना है, रीनल क्लियरेंस टेस्ट भी करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट टू मेजर रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल का प्लाज्मा फ्लो मेजर करने के लिए टेस्ट किया जाता है पैरा एमिनो हिपेरुटेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, पैरा एमाइनो हिपेरुएट टेस्ट। पैरा एमाइनो हिपेरुएट टेस्ट किया जाता है किसको मेजर करने के लिए, रीनल का प्लाज्मा फ्लो मेजर करने के लिए टेस्ट किया जाता है। उसके बाद टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ ट्यूबुलर फंक्शन, ट्यूबुलर फंक्शन को असेस करने के लिए उसके लिए टेस्ट किया जाता है। क्या है उस टेस्ट का नाम, यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट। क्या है, यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट, यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट। यूरिन को डाइल्यूट करके चेक किया जाता है, यूरिन को कंसंट्रेट करके चेक किया जाता है। स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया और ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया और एमिनो एसिड यूरिया और फिनोसल्फोनेसिटिक टेस्ट, पीएसआर भी बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फिनोसल्फोफेथलाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं, फिनोसल्फोफेथलाइन टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीएसआर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने आरएफटी के बारे में पढ़ा है, रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी, आरएफटी की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 5वां पॉइंट क्या पढ़ेंगे, रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी की कोई रीनल डिजीज है उसको कंफर्म करना है, इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करना है, वो किसके अंदर आएगा, इसकी 5वीं क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल बायोप्सी बोलते हैं। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, यहां तक हमने किडनी के फंक्शंस पढ़े। कौन कौन से किडनी के फंक्शंस होते हैं, एक बार आप, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किडनी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस इसके अंदर लिखे हुए हैं। उसके बाद असेसमेंट किया किसका, रीनल फंक्शन का। क्या असेसमेंट, क्या पर्पस रीनल फंक्शन टेस्ट का है, उसको एसेस किया, किस एक्सटेंट या किस तक रीनल डैमेज हुआ है, रीनल डिजीज का क्या प्रोग्रेशन है, और उसके अलावा डोज ऑफ रीनल टॉक्सिक ड्रग्स, क्या डोज है रीनल टॉक्सिक ड्रग्स की, उस डोज के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद क्या क्या पैरामीटर्स पे ये काम करता है, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यूरिन का आउटपुट, रीनल ट्यूबुलर फंक्शन और रीनल ग्लोमेरुलाई फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आरएफटी। आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट 2 प्रकार से डिवाइड होते हैं। कैसे, जिसके अंदर हम जीएफआर मेजर करेंगे, और सेकंड क्या होता है, जिसके अंदर हम ट्यूबुलर स्टडी करेंगे, ट्यूबुलर फंक्शंस को देखेंगे। ये हो गया। इसके बाद क्लासिफिकेशन में हमने 5 क्लासिफिकेशन पढ़ी है, यूरिन एनालिसिस, असेसमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फंक्शन, उसके बाद टेस्ट फॉर मेजर रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करना है। उसके बाद असेसमेंट करना है किसका, ट्यूबुलर फंक्शंस का असेसमेंट करना है। क्या करना है, ट्यूबुलर फंक्शन का असेसमेंट करना है, और उसके अलावा रीनल बायोप्सी करनी है। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद आरएफटी टेस्ट फॉर ग्लोमेरुलर फंक्शन, रीनल फंक्शन टेस्ट फॉर ग्लोमेरुलर फंक्शन। इसमें क्या आएगा, रीनल क्लियरेंस टेस्ट। क्या आएगा, रीनल क्लियरेंस टेस्ट। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे चेक होगा, सब इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या फॉर्मूला इसके अंदर, क्या टर्म्स इसके अंदर यूज होने वाली हैं, सारी चीजों को इन डिटेल हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। रीनल क्लियरेंस टेस्ट हमने देखा। टू असेस द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड रीनल ब्लड फ्लो, क्या करना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और रीनल ब्लड फ्लो का रेट असेस करना है। क्या करना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और रीनल ब्लड फ्लो का रेट असेस करना है। द रीनल क्लियरेंस ऑफ एन सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर्ड बाय द किडनी पर मिनट। क्या है इस लाइन का मतलब, जो रीनल क्लियरेंस है किसी भी सब्सटेंस का, क्या, जो रीनल, जो किडनी के द्वारा क्लियरेंस है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा,
कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा हमारी किडनी से कंप्लीटली क्लियर हो गया है, हमारी किडनी से कितना सब्सटेंस, कितना प्लाज्मा हमारी किडनी से क्लियर हो गया है पर यूनिट टाइम, पर मिनट, उसे हम क्या बोलते हैं? रीनल क्लियरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल क्लियरेंस बोलते हैं। दिस प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स एक्सक्रीटरी रेट किस पे डिपेंड करेगा? जीएफआर पे डिपेंड करेगा। इसका एक्सक्रीटरी रेट और इस सब्सटेंस का जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वो डिपेंड करेगा जीएफआर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जीएफआर के ऊपर डिपेंड करेगा। और रीनल प्लाज्मा फ्लो के ऊपर भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? रीनल प्लाज्मा फ्लो के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक, उसके बाद रीनल क्लियरेंस टेस्ट के बारे में एक बार पूरा इन डिटेल पढ़ लेते हैं, इन डेप्थ रिव्यू कर लेते हैं। रीनल क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। देखिए ये क्या है? नॉर्मल जीएफआर की वैल्यू, जीएफआर बोले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोले? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसे हम क्या बोलते हैं? जीएफआर, जो कि कहां से होता है? 120 ml से 120 ml पर मिनट। जीएफआर की क्या वैल्यू है? जीएफआर की वैल्यू है 120 ml पर मिनट, यूजुअली इक्वल टू क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस एंड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम कैलकुलेट करते हैं क्या? रीनल क्लियरेंस टेस्ट। किससे? U इंटू वी अपॉन पी, ये फॉर्मूला यूज होता है, U इंटू वी अपॉन पी। इसमें जो C की वैल्यू होती है, जो रीनल क्लियरेंस टेस्ट की वैल्यू होती है, C किस लिए स्टैंड होता है? क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस क्लियर हुआ है उसको C रिप्रेजेंट करता है। U कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द यूरिन, यूरिन के अंदर कितना सब्सटेंस है, कंसंट्रेशन कितनी है उस सब्सटेंस की। U P क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कितनी सब्सटेंस है, उसकी कितनी कैरी कर रहा है सब्सटेंस वो। और V क्या होता है? V is the volume of the plasma passed per minute, वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा पास्ड पर मिनट, कितना प्लाज्मा कितने मिनट में पास हुआ है वो क्या है? P, वो क्या है? V। ठीक है, यहां पर हमने तीनों चीजों को पढ़ लिया। C इज इक्वल टू U इंटू वी अपॉन P। तो C क्या है यहां पर? क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस, क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस जो कि किस में होगा? मिलीलीटर पर मिनट, कितना मिलीलीटर कितने मिनट में होगा। जैसे कि इसमें जीएफआर की वैल्यू कैसे होती है? 120 ml पर मिनट, तो 120 ml पर मिनट में लिखा हुआ है, तो C की वैल्यू भी किस में लिखी होती है? ml पर मिनट। ठीक है, उसके बाद U क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, कितना यूरिन का कंसंट्रेशन है, सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है यूरिन के अंदर, ये किसमें है? मिलीग्राम पर लीटर के अंदर है। किसमें है ये? मिलीग्राम पर लीटर के अंदर है। उसके बाद P क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कितना सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिलीग्राम पर लीटर में होता है, वो P से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद V से वॉल्यूम ऑफ द यूरिन पास्ड पर मिनट। ठीक है, उसके बाद रीनल क्लियरेंस टेस्ट के अंदर हमने और क्या पढ़ेंगे? जीएफआर की हमने वैल्यू पढ़ ली, क्या होती है? नॉर्मल 120 ml पर मिनट। और लोअर देन नॉर्मल जीएफआर इंडिकेट, अगर 120 ml पर मिनट से कम होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा? इतनी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकता है, जैसे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की कंडीशन, शोक की कंडीशन, और एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन, एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन, और एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन। ये सब किसकी वजह से होता है? अगर क्लियरेंस टेस्ट में जीएफआर की वैल्यू 120 ml पर मिलीलीटर से कम आए तो ये कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द जीएफआर द सब्सटेंस शुड बी सिलेक्टेड सच अ वे दैट विच इज, मतलब कि हमें अगर फ्रीली चेक करना है जीएफआर की वैल्यू को, अगर हमें जीएफआर को डिटरमाइन करना है प्योरली, तो सब्सटेंस कैसा सेलेक्ट होना चाहिए?
फ्रीली फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस।